वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम करते पहले। #वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए कमेटी को कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी के सदस्य नंबर 1 पर हैं अमित शाह, गृह मंत्री। नंबर 2 अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के नेता। नंबर 3 गुलाम नबी आज़ाद, विपक्ष के भूतपूर्व नेता। चौथे नंबर पर है NK सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग। 5वें नंबर पर हैं सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा। 6ठे नंबर पर हैं हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट। और 7वें पर हैं संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त। #वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए गठित कमेटी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कमेटी तत्काल अपना काम शुरू करेगी, यथाशीघ्र अपनी सिफारिश देगी। अधिसूचना में #वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत बताते हुए कहा गया है कि अब लगभग सालों भर चुनाव होते रहते हैं, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहती है, जिसके कारण विकास कार्यों और दीर्घ अवधि की योजनाओं पर असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, क्या आने वाले समय संसद के विशेष सत्र में इसको कराया जाएगा पास, क्या है भारत और मोदी सरकार की आस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। केंद्र सरकार ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल के सदस्यों के बारे में एक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है। यह घोषणा सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के साथ आई है। सरकार द्वारा इस सत्र की अचानक घोषणा में अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बिल पेश करने की योजना बना रही है। कई लोगों का कहना है कि सरकार संसद को भंग कर के समय से पहले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाया जाए, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं शामिल हो। भारत में जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या वह किसी कारण से भंग हो जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विचार वकालत करते रहे हैं। यह मुद्दा 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक था। समर्थन में क्या है तथ्य? वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन से सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि एक बार इसके लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया पर होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी। देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने से चुनाव लड़ने वाली पार्टियों और चुनाव आयोग का खर्चा भी बढ़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में एक और तर्क यह है कि इससे अधिक कुशल प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चुनावों के दौरान पूरी राज्य मिनिस्ट्री स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका असर रोजमर्रा के प्रशासनिकों कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि अधिकारी चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव होने से वोटिंग में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे मतदाताओं के लिए एक बार और मतदान करने की सुविधाजनक हो जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्थिरता और निरंतरता आने की उम्मीद है। अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी राज्य चुनाव संपन्न होने तक नए प्रोजेक्ट या स्कीम शुरू नहीं करता है। क्या है चुनौतियाँ? वन नेशन वन इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वय करना है, क्योंकि
इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में मध्यविधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियों से निपटने पर कोई भी अस्पष्टता नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति दलों का तर्क यह है कि दोनों चुनाव एक साथ होने से उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता नहीं उठा पाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में एक स्टडी के सामने आया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ करने पर इस बात की संभावना यह है कि 77% वोटर एक ही पार्टी या गठबंधन से चुने जाएंगे। इसके अलावा उन्हें डर है कि वे पैसे और चुनावी राजनीतियों में भी राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। एक साथ चुनाव करवाने का अच्छा मौका। सबसे खास बात तो यह है कि नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों में मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होने हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे। जानकारों का कहना है कि भाजपा के आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनके ओडिशा के नवीन पटनायक के साथ अच्छे संबंध हैं, भले ही वे औपचारिक रूप से इसके गठबंधन का हिस्सा ना हो। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में यह है कि जबकि सिक्किम में सहयोगी दल का शासन है। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहली बार हो रही है। देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के साथ चुनाव होता रहता है। किसने क्या कहा? अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का इस पूरे विचार पर अपना मत है। मुंबई से वापस लौटते बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की बात निकाल दी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दिया। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार इन मुद्दों से बेखबर होकर केवल एक ही रट लगाए हुए थे कि हम कह रहे हैं ना, लोकसभा इलेक्शन पहले होगा। बाकी अब जनता की क्या राय है या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाकी ऐसे ही हम अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे।